तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं नवद्वीप धाम। यहाँ से हम लोग को टिकट लेना पड़ेगा, 10 रुपये की टिकट लगती है। और यहाँ से नदी पार करके और स्टीमर से उस पार जाना होता है। स्टीमर पे खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। देख सकते हैं काफी लोगों की भीड़ है। नींबू बेचे, नींबू चाय के नहीं बेचे थे कहने के लिए होता। विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणी आपको यहाँ दिखेंगे। देखिए रास्ते में तिलक भी कर दिया गया मुझे। जब टिकट लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। वृद्धजन भी हैं, कुछ बूढ़े या फिर जवान लोग भी रहते हैं। तो आप तिलक लाए। देखिए विदेशी भी है साथ में हमारे। कहा जाता है दोस्तों कि नवद्वीप धाम जो है श्री राधा रानी जी ने गोविंद के लिए बना करके एक उपहार दिया था। एक बार उनके मन में आया कि मैं कुछ उपहार दूं। केशव को क्या उपहार दूं? कन्हैया को तो नवद्वीप धाम का उन्होंने निर्माण किया। यहाँ पे हर प्रकार की पवित्र नदियों का यहाँ पर संगम करवाया गया था श्री जी के द्वारा। देखिए हम लोग आने ही वाले हैं उस पार। यह सामने से स्टीमर आता हुआ। दाना जाना, हाथ बढ़ाओ इतना लो दाना। देखिए यहाँ पे दे तने साथ ना दे, वीडियो ना आ लगी। चलो 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 काट ले, तो लेखा करबू तो। हम लोग आ गए इस पार और यहाँ पे अब बाजार भी है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ मिलती हैं और यहीं से टेम्पू लेके जाना होता है। या तो नवद्वीप धाम स्टेशन जाइए या फिर नवद्वीप धाम आप अंदर जा करके नित्यानंद गौरांग महाप्रभु जो कृष्ण भगवान के अवतार हैं कलयुग में, उनके जन्मस्थली का दर्शन हम लोग करते हैं नवद्वीप धाम में। तो यहाँ से टोटो ये सब और टेम्पू ये सब जाती है जो आपको 200 रुपये में लेकर जाएगी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, तब जाकर के एक रिक्शे वाले ने हम लोगों को लेकर के और आने की बात कही और हम लोग उसके साथ ही आए। देखिए यहाँ पे हम लोग वहाँ से चल चुके हैं और आ चुके हैं पहले मंदिर प्रांगण में। काफ़ी विशाल और भव्य है। बंगाली भाषा में कुछ लिखा हुआ है। मंदिर के गुंबद नज़र आ रहे हैं। आइए अंदर चल के देखते हैं।
देखिए ग्रिल के अंदर से दिखाने का प्रयास। युगल जोड़ी और गौरांग महाप्रभु। यहाँ पे एक ये चीज़ है, मंदिर में दर्शन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। देखिए ये रिक्शा वाला भैया है। दोस्तों, जिन लोगों को कुछ सहायता नहीं होता है, हमें किसी किसी बहाने से उनकी सहायता करनी चाहिए। रिक्शे वाले के साथ कोई आता जाता नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ इसकी मदद भी हो जाएगी। अब ये वो स्थान है जहाँ पे सोनार गौरांग प्रभु। देखिए यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं 10 रुपये 5 रुपये ऐसे करके। देखिए यहाँ पे अंदर जो है प्रसाद देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कमर्शियल व्यवस्था देखने को मिला कि माता पिता हैं सोनार गौरांग प्रभु के। वहाँ से बाहर निकल के फिर हम लोग यहाँ गलियों में, यहाँ पे आपको भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, भिन्न प्रकार के पूजा की सामग्रियाँ मिलेंगी। अंदर चलबू का चलो यहाँ हर जगह हुए मंदिर में खुचुर खुचुर। सुंदर रमणीक बाजार है दोस्तों। श्री श्री गौरांग पुराने जमाने के गुंबद वाले प्रांगण। ये है सोनार गौरांग महाप्रभु। नित्यानंद कहा जाता है कि कृष्ण के अवतार थे जिनका रंग सुनहला था, सोने की तरह, परिक्रमा लगा, इसलिए इनका नाम सोनार गौरांग महाप्रभु। मंदिर के चारों तरफ जो है, इनमें कौन बीड़ी पिए थे? कोई यहाँ पे दोस्तों बीड़ी या सिगरेट कुछ, बीड़ी कौन पिए थे? मुझे गंध आया था। हम लोग परिदक्षिणा लगा रहे हैं, परिक्रमा। भोजन की भी व्यवस्था है अंदर, पर हम लोगों ने भोजन नहीं किया, पता नहीं क्या व्यवस्था थी, कैसी थी। यहाँ दर्शनार्थियों के लिए भोजन। ये देखिए सोनार गौरांग महाप्रभु, सोने के रंग का देख रहे हैं ना। अपने कन्हैया जो थे वो गौरंगा कृष्ण रंग के थे, यानी मेघ के रंग के, सांवले। गौरंगा यहाँ पे जब इनका जन्म हुआ कलयुग वाले युग में, तो इनका रंग नित्यानंदा 2 तरह के रंगों में आए, एक तो सोने के रंग के और एक गौर वर्ण के, यानी गोरे रंग में। धामेश्वर गौरांग महाप्रभुर मंदिर और सोनार गौरांगेर मंदिर होच्छे नवद्वीपेर सबथेके। ये भाई साहब तो पता नहीं बंगाली में क्या क्या बोल रहे थे, और बीच बीच में फोटो लेने पर चिढ़ जाते थे। एक बार तो लास्ट में देखिएगा ये बंद कर देंगे जो है ना गेट को, पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में चल रहा था।
से भी लोग हैं भाई साहब। वहाँ से आए फिर यहाँ पे हम लोग, ये काली माँ का स्थान है, बहुत ही पौराणिक और बहुत ही दैविक है दोस्तों। काफ़ी जागृत स्थान है, देख सकते हैं। काफ़ी पुराना जो है बरगद का पेड़ है। यहाँ की विशेषता है कि सभी बरगद के पेड़ जो है आपस में ऊपर मिले हुए हैं दोस्तों। और नीचे आपको प्रसाद की दुकान, फूल माला की दुकान मिलेगी देवी माँ को चढ़ाने के लिए। और बगल में ही भोलेनाथ का बहुत बड़ा शिवलिंग है, लगभग 4-4.5 फीट का, 5 फीट का शिवलिंग है। बने रहिए, उसको भी दिखाते हैं। बरगद के पेड़ के बीच में देवी माँ का यह स्थान है और यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें भी बांधते हैं, देख सकते हैं। हमने कुछ बांधा नहीं दोस्तों, लेकिन देवी माँ की, मैया की परिक्रमा की और फिर प्रसाद लिया और फिर आगे बढ़ गए, चूँकि हमें विलम्ब भी हो रहा था और आपको कम समय में पूरे चीज़ों को दिखाना भी था। यह काफ़ी पौराणिक और दैविक स्थान मुझे लगा, क्योंकि देखने से ही इसकी भव्यता समझ में आ रही है हरे कृष्ण और दिव्यता समझ में आ रही है दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। देखिए महादेव स्वयं भी शिवलिंग का दर्शन। यह काफ़ी भव्य और बड़ा है, शायद उतना बड़ा आपको दिख नहीं रहा है, पर वास्तव में यह बहुत बड़ा है दोस्तों। देख सकते हैं ज़मीन से आने वाली जो खिड़की है उससे आधे से ज़्यादा ऊंचाई पे ये शिवलिंग नज़र आ रहा है। आधा से ज़्यादा उसको यह घेर लिए, ऊपर की तरफ छेक लिए है। आइए अगले प्रांगण की तरफ, भव्य मंदिर प्रांगण की तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि इन्हें बाबा जी के नाम से जाना जाता है और इनकी पूजा प्रथम की जाती है, उसके बाद ही कहीं और पूजा होता है नवदीप धाम में। यहाँ देखिए, यहाँ पे कीर्तन चल रहे हैं। बड़ी रमणीक जो सजावट। इतना सुंदर मार्बल पे बनाया गया नक्काशी।
यही है बाबा जी महाराज, देख सकते हैं। हाथों की मुद्रा देखिए, इनका भी रंग जो है सुनहला ही था। अभी हम लोग मूर्ति के दर्शन करेंगे। देखिए प्रांगण है जहाँ पे हर वर्ष यहाँ पे इनके अवतार की जो है लीला की एक मंच के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। पंडाल की सेवा व्यवस्था है। यह बाल का स्वरूप एक और परिक्रमा लगाते हैं। बाबा जी की बड़ी सी मूर्ति की दर्शन करेंगे। गौरांग महाप्रभु, सोनांग महाप्रभु बाबा जी महाराज की मूर्ति है और यही इनका कमरा भी है। कहा जाता है कि प्रथम पूजा इनकी नवदीप धाम में की जाती है, उसके बाद ही कोई और पूजा जो है की जाती है। तो दोस्तों यह है एग्जिट गेट, निकास द्वार, और यहीं पे पूर्ण होता है आपका नवदीप धाम की पूरी जो है दर्शन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं, धन्यवाद।